नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का शुभारंभ। 5 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए विश्व भर से लोगों का भारत आना अत्यंत गौरव की बात। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कश्मीर, पूर्वोत्तर और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में 80% की कमी आई है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में एक कारखाने में भीषण आग से 8 लोगों की मौत। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में दिल्ली में अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गया है। 5 दिन का ये सम्मेलन किसी ग्लोबल साउथ देश में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। ये सम्मेलन वैश्विक एआई कार्य योजना में भारत की भूमिका को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच है। 20 देशों के वैश्विक नेताओं का सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनेसियो लुला दा सिल्वा, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पामेलन, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कूफ और संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 45 से अधिक देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन सुषमा स्वराज भवन में विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। आज भारत एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें एआई के युग में रोजगार का भविष्य, भारत की न्यायिक प्रणाली को परिवर्तित करने में एआई की भूमिका, सड़क सुरक्षा के लिए एआई और सशक्त कृषि के लिए एआई जैसे विषय शामिल हैं। एआई के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए भारत ने एक सुदृढ़ और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी है। इंडिया एआई मिशन, एआई कंप्यूट अवसंरचना का विकास, स्वदेशी एआई मॉडलों को प्रोत्साहन तथा बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसी पहले देश में जिम्मेदार और विश्वसनीय एआई अपनाने के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है। अंकित कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी आज इंडिया एआई इम्पैक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये देशवासियों के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए विश्व भर से लोग भारत आ रहे हैं। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के लिए विश्व के नेताओं, उद्योगपतियों, नव प्रवर्तकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि अवसर देश के युवाओं की क्षमता को भी दर्शाता है। उन्होंने ये भी बताया कि शिखर सम्मेलन का विषय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी के लिए कल्याण, सभी के लिए सुख, मानव केंद्रित प्रगति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करने के प्रति देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत एआई इम्पैक्ट सम्मेलन देश के जनहितैषी और लोकतांत्रिक एआई भविष्य को आकार देने का अग्रणी प्रयास है। श्री राधाकृष्णन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये भावना सम्मेलन की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में प्रदर्शित होती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर समावेशी और साझा प्रगति को बढ़ावा देगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक विशेष पवेलियन बनाया है। ये भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं, बढ़ते स्टार्टअप्स और जिम्मेदार एआई अपनाने के लिए नीति आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस पवेलियन में वेब क्रिएटर्स कॉर्नर भी है। इसे मीडिया और संवाद मंच के रूप में डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस पवेलियन का उद्देश्य भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र को केवल वैश्विक प्रौद्योगिकी के उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि स्वदेशी और सामाजिक रूप से प्रासंगिक एआई समाधानों के निर्माता के रूप में प्रस्तुत करना है। भारतीय सेना एआई इम्पैक्ट समिट में एआई के बढ़ते इस्तेमाल को प्रदर्शित करेगी। इसका उद्देश्य रक्षा सेवाओं को सुदृढ़ करना, परिचालन क्षमता बढ़ाना और भविष्य के लिए तैयार रक्षा क्षमताओं को विकसित करना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेना ने कहा कि आगंतुक नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्थित भारतीय सेना के एआई स्टॉल पर अत्याधुनिक दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों का अवलोकन कर सकते हैं। सेना का यह स्टॉल बुधवार को सैन्य उपकरणों की परिचालन तत्परता बढ़ाने और उनके रखरखाव में एआई का उपयोग विषय पर प्रस्तुति भी देगा।
भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को देखते हुए दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को मेट्रो सेवा का उपयोग करने को कहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को आने जाने के दौरान संभावित यातायात जाम और देरी से बचने के लिए मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर, पूर्वोत्तर और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों से हिंसा 80% कम हो गई है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब इन क्षेत्रों से हिंसा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर श्री शाह ने कहा कि माओवादी आतंक हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती रहा है। माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक हैं। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एकीकृत मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि एकीकृत मुख्यालय का निर्माण अनुमानित 345 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और ये देश में मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद से निपटने के लिए सबसे उन्नत केंद्रों में से एक होगा। आज दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। लगभग 450 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो बन रहा है वो देश का सबसे आधुनिक, एक प्रकार से नारकोटिक्स और आतंकवाद को निपटने का सेंटर बनेगा। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिनमें 3 नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत भी शामिल है। उन्होंने सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष अपने व्यापक नशा विरोधी अभियानों के अंतर्गत 6000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। नशा मुक्त भारत की दिशा में सन 2025 में कुल 6144 किलो मादक पदार्थों का जब्तीकरण हुआ है। भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधान संगठित अपराध की धारा 111 के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए सन 2025 में 44 संपत्तियां जब्त की गई हैं और पहली बार 29 संपत्तियों का ध्वस्तीकरण भी कानूनी प्रक्रिया के पालन के साथ किया जा चुका है। मसाला उद्योग ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के अध्यक्ष तेजस गांधी ने कहा कि ये समझौता बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के नए अवसर सृजित करने में सहायक होगा। यूएस हमारे लिए मसालों के लिए 4th लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड में, तो इससे हमें काफी फायदा होगा। जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उसमें हम लोग अच्छी तरह से कॉम्पीट कर पाएंगे। पिछले साल जब टैरिफ लगाए गए थे 50%, तो हमारा एक्सपोर्ट करीब 15% घट गया था टैरिफ की वजह से, और ये जो 0% टैरिफ आने के बाद हम मार्केट रिगेन करेंगे। मणिपुर के चंदेल और तेंगनौपाल जिलों के नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने बताया कि वे राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन आए थे। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा तथा भारतीय व्यापार सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि जब अधिकारी देश के विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं तो राष्ट्र वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त, सक्षम और सम्मानित होता है। अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल सैमुअल जॉन पपारो ने आज नई दिल्ली में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की।
एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि चर्चा के दौरान साझा रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता की प्रतिबद्धता पर आधारित भारत अमेरिका की मजबूत और बढ़ती रक्षा साझेदारी की पुष्टि हुई। एडमिरल सैमुअल जॉन पपारो 14 फरवरी को 6 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने आज दिल्ली हवाई अड्डे पर आतंकवाद विरोधी संयुक्त मॉक अभ्यास का आयोजन किया। इसका उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, तैयारी और सुरक्षा खतरों से निपटने की क्षमता को बढ़ाना था। सीआईएसएफ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, दिल्ली पुलिस, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विमान बचाव और अग्निशमन विभाग तथा चिकित्सा सेवाओं के समन्वय से किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के टपूकड़ा में एक कारखाने में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। अब भी कुछ लोगों के कारखाने के अंदर फंसे होने की आशंका है। घटना खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कार्डबोर्ड कारखाने में हुई। सहायक जिलाधिकारी सुमित्रा मिश्रा ने बताया कि सभी 7 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन ने मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को दुखद और अत्यंत पीड़ादायक बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में परीक्षा संबंधी दबाव और तनाव से निपटने के तरीके विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसका प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2311-0481, 011-2371-7117 और 011-2371-7106 पर कॉल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 7 दिन का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आज से शुरू होकर 21 फरवरी तक चलेगा। महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण 20 फरवरी को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परेड होगी, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, नाइजीरिया, तंजानिया, ताजिकिस्तान और श्रीलंका के साथ साथ कई अन्य देशों के सांस्कृतिक दल हिस्सा लेंगे। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप डी मैच में संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान को 161 रन का लक्ष्य दिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 145 रन बना लिए हैं। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 160 रन बनाए। मौसम विभाग ने 18 फरवरी तक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में छिटपुट बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बादल गरजने के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा कि तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का शुभारंभ 5 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए विश्व भर से लोगों का भारत आना अत्यंत गर्व की बात। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कश्मीर, पूर्वोत्तर और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में 80% की कमी आई है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में एक कारखाने में भीषण आग से 8 लोगों की मौत और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में दिल्ली में अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।